टाइम ट्रेवल, जो कि फिलॉसफी और साइंस फिक्शन का एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? और फिजिक्स हमें क्या बताता है टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा के बारे में? क्या ये संभव है कि हम अतीत में जा सकें या हम भविष्य में जा सकें? ये सब जानने के लिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस और आइए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। नील डिग्रीज टाइसन समय के नेचर और समय यात्रा के रहस्यों के बारे में बताते हैं। In some ways, we're traveling in time now. We just happen to be prisoners of the present in the eternal transition from the past to the future. If you travel fast enough, you can actually leap forwards in time. Relativity specifies that you travel a good fraction of the speed of light. Time will tick more slowly for you than all your loved ones back on Earth. If your journey is too long, you might be gone for 10 years and everyone else on Earth ages 100. So you've effectively gone into the future, and then everyone you knew when you left Earth is now dead. If you want to go into the past, that's a little more problematical. There are people who have recognized what severely distorted space does, the effect that severely distorted fabric of space and time. They've studied what effect that has on the passage of time. And it turns out there is a path you can take around two moving black holes that haven't quite collided yet, where you can end up in the past of when you started that journey. It's backwards time travel, according to calculations from Einstein's general relativity, is enabled by the severely distorted fabric of space and time, such as what you would get with black holes that came in their own proximity. कुछ फिजिकल थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं कि समय यात्रा क्या है, ये कैसे काम करता है। सन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी का पहला पार्ट प्रकाशित किया, स्पेशल रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में वो हमें बताते हैं कि लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स, वैक्यूम में एक कांस्टेंट स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलते हैं। एक स्पीड जिसे पा पाना बेहद ही कठिन है और उसे पार कर पाना असंभव है। फिर भी पूरे अंतरिक्ष में ब्लैक होल से लेकर हमारी पृथ्वी तक पार्टिकल्स एक अविश्वसनीय स्पीड में एक्सेलरेट हो रहे हैं। कुछ तो प्रकाश के लगभग 99.9% की गति तक पहुंच रहे हैं। सन 1915 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर से एक पेपर पब्लिश किया, जनरल रिलेटिविटी। ये थ्योरीज यानी सिद्धांत फिजिक्स के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक ग्रेविटी समय और अंतरिक्ष में कर्व यानी वक्र पैदा करती है, जो कि समय के बीतने को धीमा करने का कारण बनता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक समय का धीमा होना या तेज होना इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेज मूव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ट्रेन है जो बेहद ही तेज गति से चल रही है और उसी ट्रेन में आपका दोस्त बैठा हुआ है जिसे आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब आपका दोस्त ट्रेन में एक गेंद को उछालता है तो वह पाएगा कि गेंद नीचे से ऊपर की ओर एकदम ही सीधे पाथ में जाएगी। अब इसी गेंद को आप बाहर खड़े होकर देखोगे तो आप पाओगे कि गेंद नीचे से ऊपर जाने के साथ साथ ट्रेन की गति से आगे भी बढ़ेगी और इसीलिए आपके हिसाब से गेंद एक सीधे पाथ के बजाय एक टेढ़े पाथ में जाएगी। अब क्योंकि ग्रेविटी दोनों केस में ही एक है तो दोनों में गेंद बराबर ऊंचाई तक जाएगी। और अब जब आप आपके और आपके दोस्त द्वारा बताए गए गेंद के पाथ को एक ट्रायंगल में रखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का चित्र दिखेगा। अब ये तो सभी जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस हाइट से हमेशा ही बड़ा होता है और इसीलिए आपके दोस्त के मुकाबले आपके द्वारा देखी गई गेंद को ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी। अब दोनों ही केस में स्पीड बराबर है। अगर दूरी बढ़ने पर स्पीड नहीं बदल रही तो समय को बदलना होगा और इसीलिए आपके दोस्त के लिए समय
आपकी नज़र से धीमा हो जाएगा, वहीं आपके लिए आपके दोस्त की नज़र से समय तेज हो जाएगा। और इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। इसी टाइम डायलेशन की मदद से हम भविष्य यात्रा कर सकते हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर समय यात्रा करना इतना ही आसान है तो फिर हम आज भी समय यात्रा करने में असमर्थ क्यों हैं? तो उसका कारण भी बेहद ही आसान है। हमारे पास जितनी ही ज़्यादा गति होगी उतना ही हम बाहरी दुनिया का समय धीमा कर पाएंगे, या अगर बाहरी दुनिया के हिसाब से कहें तो जितनी तेज गति होगी उस गति में चलने वालों का समय उतना ही धीमा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी डेली कुछ ना कुछ गति से चलते हैं तो हमारे लिए भी समय धीमा हुआ होगा। तो जी हाँ, आपके लिए समय धीमा ज़रूर हुआ होगा, परंतु हमारे पास इतनी गति मौजूद नहीं है कि हम इस समय के धीमे या तेज होने को इतना बड़ा कर सकें कि वो हमें वास्तव में महसूस हो पाए। यहाँ तक कि इंसानों के द्वारा बनाई गई अभी तक की सबसे तेज गति से भी हम 1 मिलीसेकंड का भी समय में अंतर नहीं पैदा कर सकते। मगर हाँ, अगर हमारे पास बेहद ही तेज गति आ जाए तो भविष्य यात्रा संभव है। आसान भाषा में कहूँ तो एक बेहद ही तेज गति से चलने वाला स्पेसशिप भी टाइम मशीन है, और ऐसी टाइम मशीन की मदद से भविष्य में तो जाया जा सकता है, मगर वापस वर्तमान या भूतकाल में नहीं जाया जा सकता। समय में आगे जाना तो संभव है, लेकिन समय में पीछे जाना संभव है। आई होप अब आप सभी लोगों को टाइम ट्रेवल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर सेट कर देना, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।